हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर 8 अपन कर रहे हैं और इसमें अपन ने जो है आईयूपीएससी पढ़ रखा था, ठीक है, आईयूपीएससी। और इसमें भी अपन एल्कीन और एल्काइन अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन के नामकरण और उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों के अपन मिक्स में करने वाले हैं। तो देखो कि मैं उदाहरण से डायरेक्ट ही अपन शुरू करते हैं। तो एक उदाहरण जैसे इस तरीके से आ गया, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद में CH2 ट्रिपल बॉन्ड और फिर CH2 और CH3 लिखना। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आया कि द्विबंध भी आ गया, ठीक है, और त्रिबंध भी आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, बच्चा यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। और इसको इस तरीके से करेंगे जब दोनों तरफ से समान स्थान मिले। कि अगर मैं बात करूँ, इधर से द्विबंध दूसरे नंबर पे आ रहा है, देखो 1 और 2, दूसरे वाले कार्बन पे द्विबंध आ रहा है, इधर से दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में जब दोनों को समान स्थान मिले तो द्विबंध को ही प्रीफर करना है, द्विबंध को ही नंबर देना है। तो यहाँ से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही है इसमें, क्योंकि प्रतिस्थापी नहीं है तो कार्बन श्रृंखला तो यही अपन चयन करेंगे। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे द्विबंध की तरफ से, क्योंकि दोनों को जब समान स्थान मिलता है तो द्विबंध की तरफ से नंबरिंग करनी है। आपको याद रख लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब इसका नाम किस तरीके से देंगे, तो देखो अपने पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हेप्ट। क्योंकि हेप्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अगर प्रतिस्थापी होता तो उसका नाम पहले लिखते, अपन प्रतिस्थापी यहाँ पे है नहीं, तो अपन क्या करेंगे कि डायरेक्टली उसका पूर्व लगन अपन वर्ड रूट अपन ने डिसाइड किया था कि 7 कार्बन के लिए अपन क्या उपयोग में लेते हैं, हेप्ट। तो हेप्ट अपन ने उपयोग में लिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में 2 पे क्या लगा हुआ है, इन, और 5 पे क्या लगा हुआ है, आइन। इस तरीके से नाम देना, आपको इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, हेप्ट टू इन 5 आइन। और सबके बीच में मैंने देखो हाइफन लगाया है, क्योंकि नंबर और शब्द के बीच में क्या आता है, हाइफन आता है। इस तरीके से आप याद रखोगे इसको। तो इधर से दूसरे पे द्विबंध आ रहा था, और यहाँ से देखो दूसरे कार्बन पे 5वें कार्बन पे त्रिबंध है इधर से, इसलिए जो है 2 और 5 लिखा है, ठीक है। दो द्विबंध के लिए अनुलग्न इन लगाते हैं, त्रिबंध के लिए आइन लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। एक एग्जांपल इस तरीके से आ गया, मान लो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। Cl देखो इधर से द्विबंध मैंने दूसरे नंबर पे रखा है और इधर से प्रतिस्थापी पहले कार्बन पे रखा है। प्रतिस्थापी पहले कार्बन पे देखो, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन वाली सबसे लंबी श्रृंखला होगी, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन में क्लोरीन कार्बन थोड़ी, ये तो अलग से एक तत्व है, ठीक है, प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी को अपन चेन में नहीं ले रहे, तो कार्बन, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है वो अपने को देखना है। तो नंबरिंग बेटा यहाँ से द्विबंध की तरफ से थोड़ी करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज आप नोट कर लो, एक चीज आप लिख लेना कि जो चीज सबसे पहले आ रही हो उसको नंबरिंग करनी है। जैसे कि अगर देखो, अगर यहाँ पे प्रतिस्थापी पहले आ रहा है तो प्रतिस्थापी की तरफ से नंबरिंग कर दो, द्विबंध पहले आता तो द्विबंध की तरफ से नंबरिंग कर देते। लेकिन जब दोनों को समान स्थान मिल जाए, दोनों को जब समान स्थान मिल जाए दो चीजों को, जैसे कि मान लो ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता ना, जैसे मान लो एक कार्बन और होता और दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन मिलता अपने को, इधर से दूसरे पे द्विबंध मिल गया, तो फिर द्विबंध की तरफ से करते। क्योंकि एक सिस्टम आप याद रख लो कि अगर दो चीजों को समान स्थान मिले ना, और अगर उसमें द्विबंध और त्रिबंध हो, जैसे मान लो द्विबंध और त्रिबंध, यहाँ वाले केस में देखना, द्विबंध और त्रिबंध में से किसको आप किधर से नंबरिंग करेंगे, आप तो द्विबंध की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और अगर द्विबंध और प्रतिस्थापी के बीच में आ जाए, कि अगर द्विबंध और प्रतिस्थापी आ रहा है, दोनों समान स्थान मिल रहे हैं दोनों को, तो फिर द्विबंध की तरफ से करोगे, ठीक है। और अगर त्रिबंध और प्रतिस्थापी, त्रिबंध और प्रतिस्थापी आ जाए और दोनों को समान स्थान मिले, तो फिर त्रिबंध की तरफ से करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। तो द्विबंध, ज्यादातर द्विबंध को अपन प्रेफर करते हैं
फिर अगर त्रिबंध और प्रतिस्थापी हो तो त्रिबंध को, और प्रतिस्थापी है तो फिर प्रतिस्थापी की तरफ से नंबरिंग करोगे या, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इनको याद रखना। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, लेकिन जब श्रृंखला में जो चीज पहले आ रही हो, समान स्थान ना मिल रहा हो, तो जो चीज पहले आ रही है उधर से नंबरिंग कर दो, आप सिंपली याद रखना, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि एक कार्बन पे क्या आ रहा है प्रतिस्थापी, इधर से दूसरे पे आ रहा था द्विबंध, तो 1 2 3 4 इस तरीके से अपन नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, तो क्या हुआ, इसको आप कैसे नाम करोगे इसका, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद में ब्यूट, ठीक है, और ब्यूट के बाद में कितने नंबर पे है, 2 कार्बन पे, तो ब्यूट 2E, ठीक है। इस तरीके से आप इसका IUPAC से नाम लिखोगे बच्चा, ठीक है बच्चा, क्लियर है इतना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं अपन। इस तरीके से आपके पास आ गया, मान लो देखो इस तरीके से आपके पास जो है एक क्वेश्चन आया मान लो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इसमें, तो सबसे पहला नियम ये बोलता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो गिन लो इसको 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और अगर इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ किसको सिलेक्ट करेंगे अपन, इसी को सिलेक्ट करोगे क्या, इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे बेटा, लंबी वाली श्रृंखला को, अब यहाँ पे जो है ये वाली श्रृंखला है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने तो बोला था कि सर सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चेंज करना है, बट लेकिन मैंने एक और चीज़ बोली थी द्विबंध में मैंने एक और चीज़ बोली थी जब अपन एल्कीन पढ़े थे, उस श्रृंखला को चेंज करना है जिसमें द्विबंध हो। तो बेटा द्विबंध वहाँ थोड़ी है, द्विबंध तो इस वाली श्रृंखला में रह गया, द्विबंध को बाहर नहीं छोड़ना है, चाहे से लंबी श्रृंखला हो, अगर द्विबंध है जिस श्रृंखला में, और अगर वो छोटी है तो उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चीज़ें, देखिए इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना आपको, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग के लिए अपन पहले द्विबंध को देख लेते हैं कि द्विबंध कहाँ से नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 पे द्विबंध आ रहा था, फिर यहाँ से 1 2 पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी जुड़ रहा है। तो अब तो आपको पता है कि दो चीज़ों को समान स्थान मिल रहा है, और उसमें भी द्विबंध को अपन प्रीफर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ब्यूटिल, क्या बोलते हैं ब्यूटिल, और बी पहले आता है, तो ये भी बी है, तो अब तो इसमें से कोई सा भी आप नाम लिख सकते हो पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि 5 ब्रोमो 4 ब्यूटिल 4 ब्यूटिल, और फिर उसके बाद में हेक्स 2E इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तीनों जो एग्जाम्पल की अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बुक में आपके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो आप कर लेना। तो ये इस तरीके से जो है IUPAC नाम अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से IUPAC जो है कंप्लीट हो जाता है। अब अपना टॉपिक है कौन सा, कार्बन के अपर रूप या अपर रूप इनको बोल सकते हैं। अपर रूप क्या होता है, अपर रूप वो पदार्थ होते हैं, या आप बोल सकते हो एक ही तत्व के ऐसे रूप, एक ही तत्व के ऐसे रूप, एक ही तत्व के ऐसे रूप जो जिनके जो है गुण जो है वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके गुण जो है बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं जिनके गुण भिन्न हो, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, अपर रूप कहलाते हैं भाई, अपर रूप कहलाते हैं। इतना याद रखोगे आप लोग, ठीक है। एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अपर रूप। अब आपने कार्बन का चैप्टर पढ़ा था, इसमें
कार्बन के अपरूप अपन पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपरूप जो है आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा ये टॉपिक। कार्बन जो है ये अपरूप दिखाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हीरा ग्रेफाइट, ये पढ़े ना आपने। तो ये इसके क्या होते हैं, अपरूप होते हैं बच्चा, ठीक है। क्या होते हैं ये, अपरूप होते हैं। अब देखो कार्बन के दो तरीके के अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप, और इनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप, और एक होता है बच्चा अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। तो क्रिस्टलीय अपरूप में 3 आते हैं, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा आता है इसमें फुलरीन। ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। आज वाले जो नोट्स हैं, आज जो मैं नोट्स भेजूंगा उनको कॉपी में बिल्कुल शानदार तरीके से उतार लेना। और ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, और इसमें इसको जो है इम्पोर्टेंट लगा लेना। इस चैप्टर को बहुत काम का है, क्योंकि 12th में इस चैप्टर पे बेसिस बहुत सारे चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, कार्बन पे है सारी, कार्बनिक कंपाउंड पढ़ोगे। तो क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला, उसके बाद में कोक, उसके बाद में कास्ट चारकोल, उसके बाद में एक और लिख सकते हो आप जंतु चारकोल, ठीक है, एक काजल। ये सारे क्या हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप है। कोयला जानते हो, काजल जानते हो, ठीक है। कोक ये लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक कास्ट चारकोल होता है, ये भी जो है लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है, कास्ट चारकोल। जंतु चारकोल जो होता है ना, ये हड्डियों से, जंतुओं की हड्डियां जो होती हैं उनसे प्राप्त किया जाता है जंतु चारकोल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखो, इस तरीके से ये अपरूप होते हैं कार्बन के, ठीक है। और अपन इसमें अक्रिस्टलीय अपरूप नहीं पढ़ेंगे, इनमें अपन क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय अपरूप। उसमें सबसे पहले आता है हीरा, ठीक है। और हीरा जो होता है ना, इसको याद रखना आप लोग कि ये विद्युत का कुचालक होता है, बच्चा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखोगे इसमें कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ, या आप बोल सकते हो सबसे कठोर पदार्थ होता है ये पृथ्वी पर, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, ठीक है। उसके बाद में ये कार्बन के साथ, या बोल सकते हो इसकी, ये 3 कार्बन के साथ ही जुड़ता है। इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है, ठीक है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं आप इसको अच्छे से। विद्युत का कुचालक कठोर होता है सबसे, इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। सॉरी 3 नहीं, इसमें 4 होता है, 4, ठीक है, 4 कार्बन से जुड़ता है ये, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कुचालक होता है ये। यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए कुचालक होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका उपयोग जो है वो किया जाता है बच्चा, उपयोग की अगर बात करें अपन, तो ये ज्वेलरी बनाने में, ठीक है, या आभूषण बनाने में, ठीक है, कांच को काटने में, ठीक है, इस तरीके से इसके उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। कल इसकी संरचना अपन पढ़ेंगे और ग्रेफाइट के बारे में अपन कल पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज वाली जो है क्लास आपको आई होप समझ में आई होगी। IUPAC नाम आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आने वाला है वहाँ से। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अपरूप क्या होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, तीनों के बारे में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है। बहुलक बचे हैं और एक फ्रीओन बचे हैं, 2-3 टॉपिक हो रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन अगला चैप्टर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, नोट्स वगैरह बना लेना, आज भेज दूंगा मैं आपको नोट्स, ठीक है। और क्वेश्चन करने की कोशिश करा करो आप, ठीक है। बुक के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं उनको करने की कोशिश करो, ठीक है। और पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लेना अच्छे से, जितना भी चैप्टर पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।